एक ऐसा ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री मुझे तो बहुत ही पसंद आई है। आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगी। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजे मजे के ड्रामे आपको मेरे चैनल पर मिलते रहें। बिना देरी की कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन वेलनी को दिखाया जाता है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होती है। उसको एक टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें मिस्टर वैंग को पकड़ना है रंगे हाथों, क्योंकि उन्होंने काफी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। तो तुम्हें जाकर उसके लिए एविडेंस लेना होगा। वो उसके रूम में जाने लग रही होती है, लेकिन मिस्टर वैंग के बॉडीगार्ड वहां पहुंच जाते हैं और कहते तुम क्या करने लगी हो। तो जल्दी जल्दी वो वहां से भागती है। उसको समझ नहीं आता वो कहाँ जाके छुप जाए। वहां पर दिखाते हैं कि बॉडीगार्ड्स यही डिस्कस कर रहे होते हैं, हमें इसको पकड़ना जरूरी है। अचानक से बाहर निकलती है वैनली, तो वो एक पर्सन को देखती है जो कि हमारे ड्रामे के मेन लीड हीरो मिस्टर लू चेंग यू हैं, जो कि बहुत सैड बैठे होते हैं। वैनली सोचने लगती है ये इतना ज्यादा सैड क्यों है। उसके पास आती है, उससे सिगरेट ले लेती है, सिगरेट पीने लगती है और उसको सीड्यूसिंग वे में कहती है कि मैं तुम्हें सिगरेट पीना सिखाऊं। वो उसको देखता रह जाता है जैसे पहली नजर में उससे उसको प्यार हो गया हो। जैसे ही वैनली बॉडीगार्ड्स को आता देखती है तो उसके सामने बैठ जाती है। बॉडीगार्ड्स जैसे मिस्टर लू चेंगयू को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि ये लू फैमिली का वारिस है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब वो बातों बातों में इसको कहने लगती है कि सिगरेट पीना ठीक नहीं होता है, इससे अच्छा है कि तुम उस ऊपर आसमान में देख लो। सिगरेट फेंक के वो चली जाती है। मिस्टर चेंगिंग उससे बहुत इंप्रेस होते हैं और उसका पीछा करने लग रहे होते हैं। जल्दी जल्दी दिखाते हैं कि मिस्टर वैंग के रूम में जा चुकी होती है वैनली। वो जैसे ही देखती है कि वहां पर कोई आने लगा है, वो छुप जाती है और वो एविडेंस मिस्टर वैंग का ले लेती है और मुस्कुराने लगती है। लेकिन वहां पर एक ड्रग जलाया गया होता है, जिसे देखकर वो तुरंत भागने की कोशिश करती है कि मेरा दिमाग क्यों चकरा रहा है। वो गिरने लगती है। सामने से मिस्टर लू वेंग्यू आते हैं, जिसे देखकर वो कहती है कि मुझे तुम देखे देखे तो लग रहे हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। वो खामोश होता है। जैसी वो जाने लगती है वो कहती है कि लगता है तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो उसको रोक लेता है और उसको कहने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जेंटल हूँ। वो उसको बेड की तरफ पुश करती है, उसके करीब आने लगती है। वो उसको कहता है कि इस चीज़ में मुझे बहुत एक्सपीरियंस है और उसके साथ रोमांटिक नाइट वो स्पेंड कर लेता है। सुबह में जैसे ही वैनली उठती है तो वो देखती है कि लू चेंगयू उसके पास लेटा हुआ होता है। जैसी वो उठती है उसका सेलफोन बजने लगता है। वो अपना सेलफोन सामान वगैरह उठाती है, वहां से तुरंत भाग जाती है। उसका पार्टनर जिसका नाम वेंगी है वो उसको कहने लगता है कि तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हें एक और बात बतानी है। और उसको कहने लगता है कि 10 मिलियन का एक और प्रोजेक्ट मिल गया है, जिसे देखकर वो कहती है 10 मिलियन। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हें डिटेल बताता हूँ। इस तरह से तुम अपने छोटे भाई की सर्जरी के लिए पैसे भी अरेंज कर पाओगी। तभी फिर वो वहां पर पैसों का कार्ड रखकर चली जाती है। जैसे ही मिस्टर लू चेंगयू उठते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ये इसने क्या कर दिया, और वो ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि लड़की कौन है। जैसे ही वो कार में जाकर बैठती है तो वेंग्यू उसको न्यू प्रोजेक्ट देता है। वो उसको कहने लगता है कि लू फैमिली पे तुम्हें नजर रखना होगी। इनके 2 बेटे हैं, जिनमें से एक तो इधर ही रहता था और एक अभी बाहर से वापस आया है। और वो ये भी कहने लगता है कि लू फैमिली की जो विल है तुम्हें वो हासिल करनी होगी, जिसे देखकर उसको समझ नहीं आ रही होती है। वो उसको कहती है कि फोटो तो इसमें नहीं दी गई। तो वो उसको कहने लगता है कि वो अभी वापस आया है। लू चेंगे तुम्हारा टारगेट है, तो वैसे भी उनकी बर्थडे पार्टी है, हम वहां पर जाएंगे तो तुम उसको सीड्यूस कर लेना। ये लोग पार्टी में चले जाते हैं। वेंग्यू उसको कहने लगता है हमें ये नाटक करना होगा कि तुम मेरी फियांसी हो। जैसी वो वहां पर जाती है तो लू फैमिली के छोटे बेटे को वो देखती है और उससे मिलने लगती है, जिसका नाम लू एंड्रिक है। लू एंड्रिक से वो बातचीत कर रही होती है कि अचानक वहां पर लू एक चेंगयू खड़ा होता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तो वही पर्सन है। तो बताया जाता है कि यही तो लू चेंगयू है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है कि इसके साथ तो ये नाइट स्पेंड कर चुकी थी। तो फिर वहां ही वो बातों बातों में कहने लगता है वेंग्यू कि ये तो मेरी फियांसी है, जिसे देखकर हैरान हो जाता है लू चेंगयू। तो उसको कहते हैं कि हाँ, अगर हम लोगों की फ्रेंडशिप रही तो आप मेरी शादी में जरूर आना। लेकिन लू चेंगयू थोड़ा जेलस हो जाता है। तो वेंग्यू आराम से कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मुझे मार देगा। तभी फिर बातों बातों में लू एंड्रिक कहने लगता है कि हम दोनों आपस में वेंग्यू बात कर सकते हैं। तो वेंग्यू लू चेंग्यू के पास मैनली को भेज देता है, जिसे देखकर वो हैरान होती है। ये लोग वैसे बाहर जैसे ही आते हैं तो वो उसको कहने लगता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो वो उसको कहती है कि हाँ, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि फिर उस दिन तुम मेरे पास क्यों आई थी, तुम्हें मुझे इस तरह से बॉदर करने की जरूरत नहीं थी। तो वो उसको कहने लगती है कि हम दोनों का एक नाइट स्पेंड हुआ था, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। वो उसको कहने लगता है लेकिन वो फर्स्ट नाइट तुम्हारी थी। तभी फिर वो बहाना करने लगती है कि नहीं, मैं तो बस इसी तरीके से आई थी। तो वो उसको कहता है कि मैंने देखा है कि पार्टी में इनविटेशन में तुम्हारा नाम नहीं है मेंशन, जिसे देखकर वो बहाना करने लगती है कि मैं किसी और की इनविटेशन पर यहाँ पर आई हूँ। वैसे भी मुझे रिच पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो उसको कहता है कि इसके बारे में मेरा क्या ख्याल है।
मेरे बारे में बताओ, मैं तुम्हें कैसा नजर आ रहा हूँ। जिसे देखकर वो कहती है तुम क्रेजी हो। तो वो उसको कहने लगता है कि क्रेजी चीजें मुझे पसंद है। तो वो उसको कहती है मुझे अपना काम करने दो। वो तुरंत वहां से चली जाती है, लेकिन लू चेंगयू को उस पर थोड़ा डाउट होने लगता है। वो अपने बॉडी गार्ड को कॉल करके कहता है कि इस लड़की की मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। जैसे ही वैनली जाती है, वो वेंग्यू से कहने लगती है कि ये तुमने क्या कर दिया, आइंदा मुझे किसी और के पास मत धकेलना। तो वो उसको कहता है सॉरी। वो बातों बातों में कहने लगती है कि इनकी तो बर्थडे पार्टी चल रही है ना। तो वो उसको कहने लगता है आराम से, लू फैमिली बहुत पावरफुल है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तभी फिर वो लू चेंगयू के बारे में सोचने लग रही होती है। फिर वो उसको कहने लगता है कि हमें 10 मिलियन पे फोकस करना चाहिए, ये काम करने के हमें 10 मिलियन मिलेंगे। तभी फिर वो बाहर निकलती है। वो देखती है कि लू चेंगयू का छोटा भाई लू एंड्रिक उससे बहस कर रहा होता है और बातों बातों में कह रहा होता है कि बेशक आज तुम्हारी मॉम की भी बर्थडे है, चलो मैं विश कर देता हूँ, मैं भी तो इस फैमिली का हिस्सा ही हूँ। तभी फिर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है तो उसके छोटे भाई को गुस्सा आता है। वो उसको थप्पड़ मारने लग जाता है। वहां पर डैड आते हैं और आकर प्रोटेक्ट करने लगते हैं अपने लू एंड्रिक बेटे को और कहने लगते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम वापस आई और अपने भाई से लड़ने लग रहे हो। अब बड़ा बेटा यही नाटक करता होता है कि छोटा बेटा अच्छा नहीं है और अपने डैड के आगे नंबर बढ़ाता होता है। उसके डैड खफा होकर लू चेंगयू को बात सुनाकर चले जाते हैं। ये सब कुछ देख रही होती है वैनली, जिसे देखकर उसको बहुत बुरा फील होता है। वो उसके पास जाती है और कहने लगती है कि तुम ठीक हो ना। तो फिर वो कहता है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो उसको कहता है कि मेडिसिन लगाने में क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। तो वो उसको कहती है ठीक है। मन में सोचने लगती है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा है, मुझे इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। अंदर जाकर वो उसको मेडिसिन लगाने लगती है। वो उसको अपने करीब कर लेता है और कहने लगता है कि तुम हमेशा मेरे पास हो, मुझे छोड़ के मत जाना। तो वो उसको कहने लगती है ये मेरी ड्यूटी थी, ये तुम क्या करे हो। तभी फिर वो उसके करीब आने लग रहा होता है। वो जाने लगती है, वो उसको अपनी लैब पे बिठा देता है और फिर से कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तो वो मन में सोचने लगती है तो ये क्यूट सा और वो उसके साथ रोमांटिक हो जाता है। बाहर लू एंड्रिक वेंग्यू से पूछने लगता है कि तुम्हारी फियांसी कहाँ है। तो उसको कहता है कि वो अंदर चेंज करने गई है शायद। तो फिर उसको कहता है कि नहीं, मैंने तो ऐसे देखा था कि मेरे भाई के रूम में वो जा चुकी है। वहां दिखाते हैं कि मिस्टर लू लिन आते हैं और आकर कहने लगते हैं मैंने सुना है कि कहीं मेरा बेटा कोई गलती तो नहीं करा, इस तरह से पार्टी में मैं नहीं चाहता कि कोई रेपुटेशन खराब हो। तो वहां पर जानबूझकर लू एंड्रिक यही मन में सोच रहा होता है कि आई विश लू चेंगयू पकड़ा जाए किसी लड़की के साथ ताकि उसकी रेपुटेशन खराब हो और सारी लू फैमिली की प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ जाए। वहां पर दिखाते हैं ये लोग अंदर जाकर देखने भी लग रहे थे कौन है अंदर। अचानक वहां पर लू चेंगयू आता है, जिसे देखकर वो लोग कहते तुम कहाँ गए थे। और उसके फादर भी उससे क्वेश्चन करते हैं। तो वो उसको कहने लगता है कि वाइन गिर गई थी मेरे तो कपड़ों पे, मैं बस उसको ही चेंज करने के लिए गया था। जिसे देखकर उसके भाई का मूड ऑफ हो जाता है कि ये पकड़ा नहीं गया। और अंदर दिखाते हैं कि वैनली होती है, वो जल्दी जल्दी वहां पर विल ढूंढने की कोशिश कर रही होती लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा होता। अचानक वो पीछे किसी को आता देखती है। वहां पर लू चेंगयू होता है। वाकर कहने लगता है तुम क्या करने की कोशिश करी। वो उसको कहती कुछ नहीं। वो उसको कहता है तुम्हारे हाथ में कुछ तो है। तो उसको कहती कुछ भी नहीं है, मैं देख रही हूँ कि तुम लोगों का फर्नीचर रियल भी है कि नहीं। वो उसका हाथ चेक करता है और कुछ भी नहीं होता। जिसे देखकर वो कहती है मुझे पता था कि अमीर लोग इसी तरह होते हैं, सिर्फ शक करने की उनकी आदत होती है और तुम फिक्र मत करो, मेरा ऑलरेडी फियांसी भी है। वो ये बात कहकर चली जाती है। बाहर जाकर जल्दी वो अपने बालों से वही वीडियो रिकॉर्डर निकालती है और जैसी वो बाहर निकलती है तो वेंग्यू उसके बदन पर निशान देख लेता है और कहता है लगता है कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। फिर वो उसको बातों बातों में कह देता है कि ये दोनों भाई बहुत ही ज्यादा मुझे तेज नजर आ रहे हैं, एक भाई पे तुम नजर रखो, एक भाई पे मैं नजर रखूंगी। तो जैसे ही वो फिर से लू चेंगयू के बारे में सोचने लगती है, अचानक उसको उसके हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है कि उसके भाई की तबीयत कुछ बेहतर हो रही है। तो वो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। वैनली अपने भाई के पास आती है जो कि बीमार होता है और हॉस्पिटल में होता है। वो उसको कहने लगता है कि मुझ पर अपना टाइम बर्बाद मत करो ट्रीटमेंट करवा कर। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि ऐसा मत कहो, मैंने बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए, 1 मिलियन मुझे मिल गया है, एक काम पर टारगेट पूरा हो जाएगा उसके मुझे 10 मिलियन मिलेंगे, इस तरह से तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी। अब वो अपने भाई को देखकर रोने लगती है और लू चेंगयू के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेने का अपनी सिक्योरिटी एजेंट को कह देती है। तो दिखाते हैं कि लू चेंगयू और लू एंड्रिक अपने डैड के साथ बैठे होते हैं। उनके डैड उनको बिजनेस अरेंजमेंट एक बात कर रहे होते हैं। लू चेंगयू चुप होता है, जिसे देखकर वो कहने लगते हैं तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। तो उसको कहने लगता है मुझे फजूल की बकबक करने की आदत नहीं है। इनका आर्ग्यूमेंट चल जाता है। वो उनको बात सुना के चला जाता है। उसके फादर की तबीयत खराब होने लगती है और मन में लू एंड्रिक खुश होने लगता है कि अच्छा हुआ इन बाप बेटे में जुदाई है। तो वो हॉस्पिटल लेकर अपने डैड को जा रहा होता है। ऊपर से लू चेंगयू देख रहा होता है और अपने असिस्टेंट से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा होता है लू एंड्रिक के बारे में। तो वो उसके बारे में बता रहा होता है कि इसने 5 मिलियन भी लिए हैं और इसके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो वो उसको कहता है ठीक है, इस पे नजर रखना। और वो वैनली के बारे में भी पूछ रहा होता है। तो वो उसको कहता है कि अभी तक मुझे उसकी मजीद इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कि अचानक से वैनली उसको मिलने के लिए मैसेज कर देती है, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है। जैसे ही वैनली घर जाती है वहां पर लू चेंगयू आते हैं और कहने लगता है कि लगता है तुम मुझसे मिलने के लिए तड़प रही थी। उसको कहने लगती है मेरा फियांसी नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी आ गई हूँ। तभी फिर वो बातों बातों में इसको कहने लगती है कि मैं ये बात जानने के लिए आई हूँ
कि तुम्हारे डैड लू लिन इस कंपनी के ऑनर है और मैंने ये सुना है कि तुम भाइयों में सबसे ज्यादा वो ट्रस्ट लू एंड्रिक पे करते हैं और विल भी आई थिंक उसी के नाम होने वाली है। तो उसको कहता है कि तुम मुझसे जस्ट ये बात जानने के लिए आई थी। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स तुम्हें पता है ना मुझे रिच पर्सन पसंद है, अगर तुम्हारे नाम ये विल नहीं की गई तो मैं तुम्हारे भाई में इंटरेस्ट ले लूँ। लेकिन वो उसको किस करने लगता है और कहने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कह सकती हो, हर चीज मेरे नाम ही है। दिखाया जाता है कि लू चेंगयू अपने ग्रैंडफादर के पास बैठा होता है, वो उसको कहने लगते हैं कि अब से लू फैमिली की सारी जिम्मेदारी तुम्हें निभानी होगी और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। जैसे ही वो घर जाता है उसके फादर उसको थप्पड़ मारकर कहते हैं कि ग्रैंडफादर के साथ जरूर तुमने कुछ किया होगा। तो वो उसको यकीन दिलाने लग रहा होता है कि सब कुछ मेरे नाम है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अचानक से दिखाते हैं कि वेंग ही मैसेज करता है और कहने लगता है कि तुम्हें लू एंड्रिक की कार में एक डिवाइस रखना होगी। वो जाने लग रही होती है तो वो उसको कहता है तुम्हारी फियांसी का मैसेज आए इसलिए तुम तुरंत भागकर जा रही हो और बातों बातों में इसको कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों पे नजर रखी हुई है, मुझे पता चल ही जाएगा कि वो तुम्हारा फियांसी है भी कि नहीं। कि अचानक से उसका असिस्टेंट उसको मैसेज करके बता देता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप बाकी फियांसी का ही है। तभी वो उसको मुस्कुरा कर कहती है अच्छा तो तुमने मुझ पे नजर रखी हुई थी लेकिन तुम्हें पता चल गया ना कि वेंग यू सिर्फ मेरा ही फियांसी है, तुम्हें लगता है मुझे में ज्यादा दिलचस्पी हो रही है। तो उसको कहता है कि हाँ दिलचस्पी तो मुझे हो रही है, इसीलिए तो मैं ध्यान रख रहा हूँ। और वो उसको किसिंग करने लग जाता है। अब वो जैसे उसको किस करता है उसको गोद में उठाकर अंदर जाकर किसिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि वेंग यू से लू एंड्रिक मिलने के लिए आता है और ये प्रोजेक्ट के बारे में उसे डिस्कस कर रहा होता है और पूछना चाह रहा होता है कि तुम्हारी फियांसी कहाँ रहेगी, अभी तक क्यों नहीं आई। वो उसको कॉल करने लगता है और वो देख चुका होता है कि ये लोग अंदर रोमांस कर रहे हैं। तो वो बहाना करने लग रहा होता है कि वो सेलफोन नहीं उठा रही। दूसरी तरफ से लू चेंगयू वैनली का मोबाइल लेकर बंद कर देता है, जिसे देखकर वो कहती है तुम क्या कर रहे हो। वो उसको कहता है कि तुम्हारी फियांसी को आदत हो जानी चाहिए कि जब हम दोनों बिजी हों तो हमें कोई इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और वो उसको दोबारा से किसिंग करने लगता है। इन दोनों का रोमांस चल रहा होता है। अचानक से कप की तरफ उनका हाथ लगता है और बाहर से वेंग यू डर रहा होता है और कहने लगता है लू एंड्रिक को कि यहाँ बहुत शोर आ रहा है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेता है और उसको कहने लगता है ठीक है। तो वहां पर ही वेंग यू कहने लगता है यहाँ बहुत शोर आ रहा है, हमें ऊपर चल लेना चाहिए। वो उसको कहता है ठीक है। जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तो वेटर से टी कप ले लेता है लू एंड्रिक और कहने लगता है अंदर मेरे फ्रेंड्स ही है, मुझे अंदर जाना होगा। वेंग यू उसको रोने लगता है लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं तुम नहीं देखना चाहते अंदर कौन है, क्योंकि लू एंड्रिक को डाउट हो रहा होता है कि अंदर ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही अंदर एक और कपल आता है उनको देखकर ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग इनको डांट रहे होते हैं। तो लू एंड्रिक सोचने लगता है कि मैं गलत कैसे समझ सकता हूँ, मुझे तो अंदर ये दोनों ही लग रहे थे। दिखाते ये लोग टेरेस की तरफ भाग कर जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। लू चेंगयू अपना कार्ड दे देता है वैनली को और उसको कहने लगता है कि पहली नजर में जब तुम मुझे पसंद आ गई थी वही मैंने पासवर्ड इसमें रख लिया है, क्योंकि अब तुम मुझे पसंद आ गई हो तो तुमने जो शॉपिंग करना है तुम कर सकती हो। लेकिन वो उसको इनकार करके कहने लगती है कि ये ठीक नहीं रहेगा। वो उसको कहता है कि जब मेरा लो फेस चढ़ा था तुम मुझे सबसे पहले मिली थी और पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया था, तो प्लीज तुम हमेशा मेरी साइड पर हो। तो वो मन में सोचने लगती है कि मुझे पसंद तो आ रहा है लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन वो उसको बातों बातों में कहती तुम्हें पता है मुझे रिच पर्सन पसंद है और वैसे भी तुम मुझसे उम्र में भी छोटे हो, मैं किस तरह से ये कह सकती हूँ कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। जब तक विल तुम्हारे नाम नहीं हो सकता मैं अपना गेम खेलती रहूंगी। वो ये बात कहकर कार्ड देकर चली जाती है। पीछे से कहने लगता है लू चेंगयू कि ये गेम तुमने ही शुरू किया था, खत्म भी इसको मैं करूंगा और तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तो कार की तरफ दिखाते हैं वैनली चली जाती है। वो एक वीडियो रिकॉर्डर अंदर रखना चाह रही होती है जो कि इसको वेंगी ने कहा होता है। पीछे से दिखाते हैं लू एंड्रिक आता और कहने लगता है मेरी कार के पास तुम क्या कर रही हो। तो उसको कहती सॉरी तुम्हारी कार है, मुझे लगा वेंगी की कार है, कहीं वो गलत हरकत तो नहीं कर रहा। तो मुस्कुरा के कहता है तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो चुकी होगी, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मेरे भाई की एंगेजमेंट है तो तुम्हें कल उस पार्टी में आना होगा। जिसे देखकर वो उसको कहती है ठीक है। तो उसको कहता है तुम आओगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो मन में सोचने लगती है इसकी एंगेजमेंट हो रही तो ये मेरे साथ क्या कर रहा है। वो इनको इन्विटेशन दे देता है। उनके जाने के बाद लू एंड्रिक कहता है कि कल मीडिया खूब आनी चाहिए। वो कॉल करके बात कहता है और मन में सोचने लगता है कि कल मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़वा दूंगा। अब घर में डैड से आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है लू चेंगयू कि मैं इस तरह से एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन वो उसको कहने लगते हैं कि नहीं मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स कर ली है, तुम्हें आना होगा। और वो ये बात कहकर चले जाते हैं। तो लू चेंगयू मन में सोचने लगता है मुझ पर कोई भी इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकता। कार में दिखाते हैं कि लू एंड्रिक ये जानने की कोशिश कर रहा होता है एक लेडी से कि मुझे ये बताओ विल के बारे में पता लगा भी कि है कि नहीं या वो गुम गई है। तो उसको बताया जा रहा था वो तो है भी नहीं, गुम गई। और दूसरी तरफ से वेंग्यू और वैनली ये सब कुछ सुन रहे होते हैं और ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि विल को हमें हासिल करना है और वो हमें मिल नहीं रही, वो तो खो गई, अब हम क्या करेंगे। उसको कहते हैं इट्स ओके, एंगेजमेंट पार्टी में जाकर देखते हैं शायद कोई क्लू मिल जाए। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि वैनली जाती है सज धज के। सामने से लू चेंगयू खड़ा होता है, उसको लगता है ये इसके पास आ रही है, लेकिन वो अपने फियांसी वेंग्यू के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है अच्छे से नाटक करना, जिसे देखकर लू चेंगयू का मूड ऑफ हो जाता है।
वहाँ दिखाते हैं कि लू चैंग-यू की फियांसी आती है, तो वो उसको रोक देता है। तो उसको कहने लगती है मुझे पता है तुम्हें इस एंगेजमेंट में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन तुम्हें प्रिटेंड तो करना पड़ेगा ना। तो वहाँ पर ही ये दोनों आते हैं और इनसे बातचीत करने लग रहे होते हैं। लू चैंग-यू जेलस होकर उसको जवाब दे रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था आप लोग मेरी एंगेजमेंट में आओगे। तो उसको कहती क्यों नहीं आएंगे, आपकी एंगेजमेंट में आके हमें अच्छा तो लगेगा। तो वहाँ पर फियांसी कहने लगती है कौन है, तो वो उसको कहने लगता है कि ये मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। तो उसको कहती है चलो ठीक है, हमें इकट्ठे बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। वहाँ पर बैठ के लोग बातचीत कर रहे होते हैं और लू एंड्रिक ने भी इन दोनों पे नजर रखी हुई होती है। रिंग देने की कोशिश करते हैं लू चैंग-यू वैनली को। तभी फिर वो पूछने लगती है फियांसी की ये बताओ कि तुम लोग कब शादी करने जा रहे हो। वैनली कहने लगती है हम नेक्स्ट मंथ शादी कर लेंगे। ये लोग इस तरह की डिस्कशन कर रहे होते हैं। वहां पर लू चैंग-यू उसको पाँव से थोड़ा सीड्यूस करने लग रहा होता है। लू एंड्रिक ने इन पे नजर रखी होती है। उनको लग रहा होता है कि मेरे भाई का फेस चेंज क्यों हो गया है। वो नीचे की तरफ से दिखता भी है लेकिन उसको फील नहीं होता है। वहां पर दिखाते हैं कि डैड के सामने अच्छा बनने की लू एंड्रिक नाटक कर रहा होता है कि तुम्हें अब अपनी फियांसी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसको कहता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मैं रखूंगा। ये सब कुछ देखकर जेलस होने लग रही होती है वैनली और बहाना करती है कि मैं ड्रेस चेंज करने के लिए जा रही हूँ। उसके जाने के बाद पीछे से लू चैंग-यू भी चला जाता है। वहां पर दिखाते हैं कि लू एंड्रिक कहने लगता है वेंग्यू से कि तुम्हें कोई अच्छा तमाशा देखना है तो चलो तुम मेरे साथ चल सकती है। अंदर जाकर वो सोचती है कि मैं जेलस क्यों हो रही हूँ। पीछे से लू चैंग-यू आकर कहते हैं कि वैनली तुम जेलस हो रही हो। तो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं। उसको किसिंग करने लगता है और उसको कहने लगता है कि क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एंगेजमेंट का सुनकर तुम जेलस हो रही है। तो उसको कहती है कि नहीं, मेरे लिए पैसा ज्यादा मैटर करता है और फीलिंग्स, ये चीजें मेरे लिए बकवास हैं। वो इस तरह की बात कर रही होती है लेकिन वो उसको कहने लगता है कि ये खेल तुमने शुरू किया था, मैं तुम्हें खत्म करने नहीं दूंगा। लेकिन उसको साफ कहने लगता है कि तुम हमेशा मेरी रहोगी। तो वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जब तक विल तुम्हारे नाम नहीं होती मैं कुछ नहीं कह सकती। और फिर वो सिर्फ प्रोटेक्शन के बारे में भी कहती है मुझे दे दो। तो वो जेलस होकर कहता है तुमने क्या करना है। तो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स मेरा फियांसी है, मैंने यूज तो करना है। जिसे देखकर वो जेलस होता है, उसको कहता है इस तरह की गलत हरकत मत करना। तो वो कहती है कि मैं यूज कर लूंगी और ये बात कहकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि लू एंड्रिक वैन्यू को वही वीडियो दिखा रहा होता है और कहने लगता है कि तुम्हारी फियांसी देखो कुछ ज्यादा लू चैंग-यू के करीब रही। तो वैंग्यू कहने लगता है ऑफ कोर्स अमीर लोगों के ऐसे तो चंचले होते हैं। जिसे देखकर वो हैरान होते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। तो उसको कहता है ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल है तो वो मेरी फियांसी, कहीं पे भी जाएगी आएगी तो मेरे पास, तो तुम ज्यादा ध्यान मत दो। वो ये बात कहकर चला जाता है। लू एंड्रिक को समझ नहीं आ रहा होता कि इनका क्या मसला चल रहा है। वहां पर ही कॉल आती है लू एंड्रिक को और बताया जाता है कि वैनली का एक छोटा भाई है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है उन पे मजीद नजर रखो। और उसको समझ नहीं आ रहा था कि इनके दरमियान क्या चल रहा है। बाहर दिखाते हैं कि मिस्टर लू लिन यही कह रहे होते हैं कि आज की पार्टी में हमें बहुत ज्यादा मजा आया है। और वो ये भी बात कहने लग रहे होते हैं कि ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा रात हो चुकी है तो तुम दोनों कपल यहाँ पर रह लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसे ही लोग ऊपर जाते हैं वैनली कहता है कि तुमने इधर रहने के लिए क्यों हामी भर ली। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स हमें कोई क्लू तो मिल सकता है। ये लोग अंदर जाने लगते हैं। वहां पर लू चैंग-यू आते हैं और कहने लगता है कि तुम लोग जा रहे हो, क्या तुम लोगों को ठीक नहीं लगता किसी के घर में इस तरह से रुकना। तो उसको कहती क्यों नहीं लगता, तुम लोगों की वाटर प्रूफ वॉल तो होंगी ना, हमें इससे ज्यादा फायदा हो सकता है, तुम डिस्टर्ब नहीं होगे और तुम लोगों को आवाज भी नहीं जाएगी। वो जानकर उसको टीस करने के लिए ये बात कह रही होती है। लू चैंग-यू जेलस होने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारा फियांसी इसके अब काबिल नहीं है। तो उसको कहती तुमसे किसने कहा वो इसके काबिल है कि नहीं, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, हम थक गए, हमें जाना पड़ेगा। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं बाहर से कान लगा के लू चैंग-यू सुनने की कोशिश कर रहा होता है। एक लेडी जाने लगती तो उसको कहती है कि तुम क्या लेके जा रही हो। तो उसको कहती कुछ सामान मिसिस वैनली ने मंगवाया है। अब अंदर वैनली हैप्पी हो रही होती है कि जब बॉयज जेलस होते हैं तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दिखाते हैं कि रूम की लाइट्स बंद हो जाती है। वो समझ जाती है सब कुछ करने वाला लू चैंग-यू है। तो वो 3 तक काउंट करती है। आखिर लू चैंग-यू आ जाता है जिसे पीछे पुकार कर कहती है तुम यहाँ। उसको कहते हैं ये सामान तुमने क्यों मंगवाया। तो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने तुमसे प्रोटेक्शन मांगा था, तुमने नहीं दिया, तो ऑफ कोर्स मुझे ये करना तो था सही। जैसी लाइट आ जाती है तो वो उसको जानबूझकर सीड्यूस भी कर रही होती है और तंग भी कर रही होती है, जिसे देखकर उसको बुरा फील होने लगता है। वो उसको कहने लगती है ऑफ कोर्स तुम्हें मेरे फियांसी को और मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही हो वो पर्सन जिसको यहाँ से रूम से बाहर चले जाना चाहिए। वो जान के इस तरह की बातें करती है जिसे देख के लू चैंग-यू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रोने लग जाता है। तो उसके आंसू साफ करके कहती है कि मैं तुमसे मजाक करी थी, तुम रो क्यों रहे हो। तो वो उसको किसिंग करने लगता है, किस करके कहने लगता है कि प्लीज़ आइंदा ऐसा मजाक मत करना, मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट और तुम्हारे लिए भी मैं। बाहर से वैंग्यू आवाज लगा रहा होता है। वो उसको किस कर लेता है और उसको कहता है मैं ही तुम्हारा फियांसी, तुम इसको नहीं कुछ कह सकती हो। तभी फिर वो उसको किसिंग करने लग जाता है और दिखाते हैं कि ये लोग जैसी नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वो उसको कहती है कि तुम्हारे भाई को हम पर डाउट हो रहा है, पहली नजर में ही शायद उसको हम पर डाउट हो गया था। तो उसको कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट गर्ल हो। तो उसको कहती मैं तुम दोनों पर यकीन नहीं कर पा रही हो, कौन सच कह रहा है कौन झूठ। तो उसको कहता है कि जितना कुछ मैंने तुम्हें बताया अब तक मैंने झूठ ही बोला है, मेरे भाई के बारे में फिक्र करना छोड़ दो। लेकिन वो विल के बारे में भी जानना चाह रही थी और उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती। और बाहर इनको किसी की बात करने की आवाज आती है। ये लोग बाहर निकलते हैं। दिखाते हैं कि लीजा बैठी होती है
और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंग रंगीली बना रहे होते हैं, जिसे देखकर ये चौंक जाती है। तो वो उसको कहता है तुम्हें बुरा क्यों फील हो रहा है, और वो भी इसके साथ किसिंग करने लग जाता है। जैसे ये लोग किस कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से लीजा का बॉयफ्रेंड भी उसको किस कर रहा होता है। उनको लगता है कि कोई है, वो लोग वहां से भागते हैं। अब अंदर वैनली बार बार लू चेंग्यू के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि रोते हुए इंसान के साथ मैंने ये क्या कर दिया, मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। अचानक से कॉल आ जाती है और इसको बताया जाता है कि विल के बारे में कोई खबर मिल चुकी है, जिसको देखने के लिए वो तुरंत जाती है। वहां पर लाइट जल जाती है और लू एंड्रिक सामने से आते हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि तुम्हें बुलाने वाला तो मैं था। वो चौंक जाती है कि क्या मतलब। तो वो उसको कहने लगता है कि मेरे भाई को जब ये बात पता चलेगी कि तुम किस मकसद के लिए उसकी लाइफ में आई, उसको कितना ज्यादा बुरा फील होगा। अगर मैं उसको बता दूं तो फिर वो उसको कहने लगती है ऑफ कोर्स तो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए तो यहाँ नहीं बुलवा सकते, क्योंकि तुम्हारा भी राज फाश हो जाएगा, तो जो बात है तुम कर सकते हो। तो उसको कहता है वेरी स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट लोगों से बात करके मुझे अच्छा लगता है। वो उसको कहने लगता है कि मैं अपने भाई को फंसाना चाहता हूँ, मीटिंग में तुम्हें सबको यही कहना होगा कि उसने तुम्हारे साथ गलत हरकत की है। जिसे देखकर वो कहती है कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ। तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए 5 मिलियन दूंगा, वैसे भी तुम्हारे भाई की सर्जरी के पैसों की जरूरत है, तो तुम्हें मेरे भाई की रेपुटेशन खराब करनी होगी। नेक्स्ट डे दिखाते मीटिंग चल रही होती है। वहां पर लू लिन अपने बेटे लू चेंग्यू को ही वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं, जिसे देख के लू एंड्रिक को गुस्सा आता है और उसको कहने लगता है कि जो लोग लड़कियों के साथ ज्यादती करे वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है। जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वो क्लैप करता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वैनली आ जाती है। वैनली जैसी आती है तो उसके डैड को समझ नहीं आ रही होती ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी वो कहती है आज मैं सच्चाई बताने आई हूँ लू चेंग्यू की। तो वहां पर वो पिक्स देती है उसके फादर को और कहने लगती है कि हमेशा ये चैरिटी के लिए आता रहता है, ये बहुत अच्छा इंसान है। जिसे देखकर उसके फादर इंप्रेस होते हैं अपने बेटे से और अपने दूसरे बेटे को कहने लगते हैं कि ये सब कुछ क्या है, और उसको डांटने लगते हैं कि तुमने मीटिंग में इस तरह की बात की कि तुमने बहुत गलत किया है अपने भाई के साथ। वो ये गुस्से से उसको कहकर चले जाते हैं। जैसे ही जा रही होती है बाहर वैनली, तो वहां पर लू एंड्रिक आता है और कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो। वो उसकी वही रिकॉर्डिंग उसको सुना देती है और ब्लैकमेल करने लगती है। तो उसको कहता है मुझे दे दो। तो वो उसको कहती है कि यहाँ पर कैमरास लगे हैं, तुम अपनी रेपुटेशन मजीद खराब मत करो। उसको धमकाकर चली जाती है और लू एंड्रिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कार में जैसे जाकर बैठती है वैनली, वहां पर आ चुका होता है लू चेंग्यू। तो उसको कहती तुम तो मीटिंग में थी। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि ऑफ कोर्स तुमने मेरी जान बचाई है तो मुझे अच्छा लग रहा है। और वो उसको ये भी कह देता है कि तुम्हें तो रिच पर्सन पसंद थे, जब मेरे भाई ने तुम्हें इतना ज्यादा पैसा देने की बात की तो तुमने इनकार क्यों किया। तो वो उसको कहती है मैं अच्छी सिटीजन हूँ ना। तो उसको कहते है कि अच्छी सिटीजन या कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं कर रही। वो बातों बातों में ये कन्फेस कराने की कोशिश कराता है। तो वो मन में सोच भी रही होती है कि वाकई मुझे ये पसंद तो है, मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ। वो इससे फिर सवाल करता है कि हम दोनों के दरमियान क्या है। वो उसको कहने लगती है हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो उसको कहता है कि उस दिन तुम मेरे पास क्यों आई थी। तो उसको याद आता है कि उस दिन तो उसका एक मिशन था जिसकी वजह से वो इसके पास आई थी। तो वो उसको कहती है ऑफ कोर्स उस दिन सबसे ज्यादा हैंडसम तुम लग रहे थे, मैं इसलिए आई थी। तभी वो कहती वैसे भी हमारा रिलेशनशिप लस्टफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन वो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसको किस करने लग रहा होता है कि अचानक कोई गाड़ी का दरवाजा नॉक करता है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर लूलिन होते हैं, जिसे देखकर वो उसका थैंक्स करते हैं कि आज तुमने मेरे बेटे की साइड ली, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि उसकी एक फियांसी है लीजा, तो तुम दोनों को आपस में अब नहीं रहना चाहिए। तो उसको कहती है आपने गलत समझा, हम दोनों का कोई रिलेशन है भी नहीं। तो उसको कहते हैं कि मुझे ये बात सुनकर अच्छा लगा। वो ये कहकर चले जाते हैं। गुस्सा आता है लू चेंग्यू को, वो उसको काटता है। तो उसको कहती है क्या तुम डॉग हो। तो उसको कहते हैं हाँ। तो वो मुस्कुराने लगती है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है मैंने ये बात नोट की है कि तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ रिलेशन में अच्छे नहीं है। तो उसको कहता है कि ये बात सुनकर तुम्हें क्या बुरा फील हो रहा है, तुम्हें मेरे लिए हमदर्दी हो रही है ना। तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं जानने की कोशिश कर रही थी। तो वो विल के बारे में भी इसको बात करने लग रही होती है। तो वो उसको कहता है कि मेरे लिए विल और पैसा इतना मायने नहीं रखता, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो तो तुम हो। और दोबारा से उसको किसिंग करने लगता है और रोमांटिक हो जाते हैं। अब वो इसके साथ लेटी हुई होती है। ये इसको अपने वेयर हाउस लेकर गया होता है और रिंग के बारे में पूछता है। तो वो मन में सोचने लगती है मेरे पास कहाँ से डायमंड रिंग आएगी। और आखिरकार वो उसको प्रपोज करके डायमंड रिंग पहना देता है और उसको कहता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। जिसे देखकर वो खामोश होती है। फिर उसको कॉल आ जाती है हॉस्पिटल से कि इसके भाई के हार्ट सर्जरी के लिए हार्ट अरेंज हो गया है, तो पैसों का बंदोबस्त किया जाए। वहां पर वो अपने भाई को लेकर थोड़ा कंसर्न हो रही होती है। वो पूछता है किसका मैसेज है। तो उसको कहते हैं स्पैम कॉल है और उसको कहने लगती है कि ठीक है हम शादी कर लेते हैं। जिसे देखकर वो कहता है क्या वाकई। और वो मन में सोचने लगती है वैसे मैंने इसको छोड़कर चले जाना, इसको थोड़ी खुशी दे देती हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि वाकई तुम मुझसे करना चाहती हो शादी। तो वो उसको कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। और मन में प्लान कर रही होती है कि आज आखिरी नाइट इसके साथ स्पेंड करेगी और वहां से चली जाएगी। और वो खुश हो जाता है। रात की लेट नाइट उसकी जाग होती है। वो इसको देखने लगती है और मन में सोचने लगती है मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए, मैंने अपना मिशन जो कंप्लीट करना है, मुझे विल जरूर ढूंढना होगी। और उसको बुरा भी फील हो रहा होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन आखिरकार वो एक सीक्रेट रूम में चली जाती है। वो कुछ फाइल्स वगैरह देखती है और जैसे ही उसको एक तिजोरी मिलती है तो वो सोचने लगती है कि पासवर्ड के बारे में इसने इसको बताया था कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो मैंने इसमें वही पासवर्ड रखा हुआ है कार्ड में। तो इसको लग रहा होता है कि इसका भी यही पासवर्ड होगा। वो मिला लेती है और वो वाकई खुल जाता है। जिसे देखकर वो हैरान होती है कि हमारी फर्स्ट मीटिंग की मुलाकात का इसने पासवर्ड रखा हुआ है। आखिरकार इसको विल मिल जाता है
और वहाँ पर ही वो विल लेकर लू चेंग यू को देखती है और सोचती है मैं आखिरी बार तुम्हें देख रही हूँ। वो वहाँ पर ही रिंग उतार कर चली जाती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं वो अपने पार्टनर वेंगी से मिलने जाती है, जिसे देखकर वो हैप्पी होता है कि विल तो मुझे दे दो। उसको देती है विल, जिसे देखकर वो हैप्पी होता है और कहने लगता है कि पार्टनर यहाँ आता होगा और हमें पैसे मिल जाएंगे। वो जाने लग रहा होता है, वो उसको रोकती है और उससे क्वेश्चन करने लगती है कि तुम्हारा पार्टनर यहाँ पर आ चुका था। तो उसको कहता क्या मतलब? तो उसको कहती इतने महंगे जूस और इतने महंगे शूज़ वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं और वाइन तुम पी रहे हो, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें पैसा तो पहले मिल गया है, तुम ये किसके लिए काम कर रहे हो? अचानक वहाँ पर लू एंड्रिक आता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि ऑफ कोर्स तुमने काम तो बहुत अच्छे से किया है, तुम्हें पेमेंट मिल जाएगी, कुछ मैंने ट्रांसफर कर दी है। और विल वो वेंग्यू से ले लेता है और कहने लगता है कि अच्छा ग्रैंडफादर ने बाकी सब कुछ इसके नाम किया था। वो विल को फाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी फिर वो उससे सवाल जवाब करके जाने लग रहा होता है। तो वो उससे कहती है मुझे ये बताओ क्या वाकई में इसी के लिए तुम काम कर रहे थे? तो फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें पैसे से ताल्लुक रखना चाहिए, लू फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं, हमें इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। वो ये बात कह के चला जाता है। तो वो मन में सोचने लगती वाकई लू फैमिली में आखिर क्या चल रहा है। वो विल को देखने लगती है और कहती है थैंक गॉड न्यू विल तो मेरे पास ही है रियल वाली। और क्योंकि उसको डाउट वेंग्यू पे हो चुका होता है उसके शूज़ वगैरह महंगी चीज़ देखकर, तभी फिर मन में सोचने लगती है मुझे अपने भाई का भी ध्यान करना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। लू चेंग यू ने वीडियो में ये सब कुछ देख लिया होता है कि किस तरह से वैनली ने वो विल चुरा कर गया। उसका असिस्टेंट भी उसको सारी डिटेल बता रहा होता है कि वो वहां से जाने के बाद लू एंड्रिक के पास गई थी उससे मिलने के लिए। तो उसको कहता है इसकी क्या मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं, लेकिन उसको कहने लगता है कि नहीं, उस दिन मीटिंग में उसने मुझे बचाया था तो उसका कोई ना कोई और राज तो हो सकता है। दिखाते हैं कि वैनली जाती है बिल पेपर रखने के लिए। लू चेंग यू कहते हैं तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? वो पेपर्स देख लेता है और उसको कहता है कि ले लिया था तो वापस क्यों रखा है? तो वो उसको कहती तुम्हें पता था तुमने कैमरास लगाए जो हुए थे? तो वो उसको कहता है ऑफ कोर्स मैंने लगाए थे, तुमने झूठ भी तो बोला है। वो बिल को फाड़ देता है, जिससे वो कहती ये तुमने क्या कर दिया? तो उसको कहता है ये बिल भी तो नकली थी, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। क्या मतलब ये सब कुछ नकली था? यानी तुम भी मुझसे झूठ बोल रहे थे? तो वो उसको सच्चाई बता देते कि हाँ, मेरे ग्रैंडफादर ने किसी के नाम प्रॉपर्टी की ही नहीं थी, वो बस चाहते थे कि सब लोग मिलजुल कर ये सारा काम करें और हम दोनों भाइयों में इत्तेफाक रहे। वो उसको रिंग पहना देता है और उसको कहने लगता है कि अब तुम्हें मुझसे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता तो चल गई है, मैं एक अच्छी औरत नहीं हूँ और वैसे भी मैं उम्र में भी तुमसे बड़ी हूँ और वैसे भी मैं क्या काम करती हूँ तुम्हें पता चल गया है। तो उसको कहने लगता है कि हम दोनों एक जैसे तो हैं, हम दोनों ने झूठ बोला था और हम दोनों एक दूसरे को डिजर्व भी तो करते हैं। वो मुस्कुराने लगती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम भी तो मुझे पसंद करती हो, तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती? तो वो उसके साथ बिताए हुए पल को मान जाती है और वो कहती है कि हाँ, मैं तुमसे शादी में इंटरेस्टेड हूँ। और वो उसको गले से लगाता है और बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लगता है। तभी फिर ये लोग दोबारा से रोमांटिक हो जाते हैं। अब दिखाते हैं कि लू एंड्रिक के बारे में लू चेंग यू इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। मैनली आकर उससे पूछने भी लगते हैं कि लू एंड्रिक कहीं कुछ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो वो उसको कहने लगता है कि हाँ ऑफ कोर्स, मेरे फादर को तो उसने इडियट बना रखा था। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम अपने फादर को यकीन दिला सकते हो। तो वो उसको कहने लगता है यकीन दिलाने का क्या ही बात है, उनको खुद नजर नहीं आता है। इस चीज़ को लेकर ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि कॉल आ जाती है। लू कहने लगता है कि क्या तुम्हारा वाकई एक छोटा भाई भी है? तो उसको कहती है हाँ मैं है, लेकिन वो गलत समझने लगता है। तो उसको कहती है इडियट, मैं सच बता रही हूँ, मेरा भाई है, तुम्हें मिलकर अच्छा लगेगा। हॉस्पिटल में वो ले जाती है लू चेंग यू को। वो उसके भाई से मिलता है तो वो उसको कहता है कि तुम मुझसे कितने बड़े हो? तो उसको कहता है थोड़ा ही बड़ा हूँ। अभी वो उससे गपशप करता है, उसको कहने लगता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी अच्छी सर्जरी हो जाएगी। वो ये बात कर रहा होता है कि अचानक से कॉल आ जाती है लू चेंग यू को। अब ये लोग बाहर निकलते हैं और ये लोग वेंग्यू की नाटक देख रहे होते हैं, जिसमें वो रो रो के सबको बता रहा होता है कि मुझे धोखा दिया है वैनली ने, उसका मेरे साथ रिलेशन था, वो ये मेरे साथ कैसे कर सकती है। जिसे देखकर वैनली वरी होने लगती है। लेकिन लू चेंग यू कहने लगता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ लू एंड्रिक के लिए वो कर रहा होगा, तो तुम्हें जाकर मालूम करना होगा। अब बोर्ड ऑफ मीटिंग चल रही होती है। डैड गुस्सा होता है लू लिन के, क्योंकि लू एंड्रिक ने बोल दिया होता है कि ये एंगेजमेंट उस लड़की के साथ नहीं करने जा रहा है। तभी फिर कहने लगता है लू चेंग यू आपसे किसने कहा कि मैं उससे एंगेजमेंट नहीं कर रहा हूँ? वो वहां पर लीजा को बुलाता है। तो लीजा आकर कहने लगती है ऑफ कोर्स सब लोग एंगेजमेंट करने जा रही है, ये सारा कुछ र्यूमर्स था। लू एंड्रिक का फिर से मूड बन जाता है। ये लोग जैसे बाहर निकलते हैं तो लीजा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने चाह रही होती है, तुमने उसको कहाँ रखा है? तो वो उसको कहता है वो सेव है, जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना होगा। और दूसरी तरफ से वैनली जाती है, वेंग्यू से कहने लगती है ये तुम किस लिए कर रहे हो? जिसे देखकर वो सॉरी करने लगता है कि मुझे लू एंड्रिक ने बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया था, मैंने इसलिए ये सब कुछ किया था। तो वो उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना चाहूँगी और जो पहला प्रोजेक्ट दिया था वो भी नहीं करूँगी। वो ये बात कहकर चली जाती है और वेन्यू को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो इसकी सीक्रेट एजेंट पार्टनर होती है। अब दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में परेशान होती है वैनली और जैसी डॉक्टर निकलती है सर्जरी का पूछती है तो डॉक्टर कहती है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। वहाँ पर एक पर्सन ने वैनली पे नज़र रखी होती है, वो लू चेंग यू का बंदा ही होता है और वो उसको मैसेज करके बता देता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। वहाँ पर ये बाप बेटे बैठे होते हैं, एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा जो कि उसके डैड लू चेंग यू को देख देते हैं।
जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है कि ठीक है मैं प्रोजेक्ट करूंगा। वहां पर ये लू एंड्रिक कहता है तो मेरे लिए आपने क्या सोचा है, लेकिन उसके फादर उस पर अब ट्रस्ट नहीं कर रहे होते तो उसको ज्यादा खास प्रोजेक्ट नहीं देते, जिसे देखकर उसका मुंह बन जाता है। आप दिखाते हैं कि वैन ली मिस्टर लू लियान के पास जाती है और कहने लगती है कि 10 मिनट का प्रोजेक्ट मुझे आपने दिया था। वो उसको कहने लगता है कि हाँ, मुझे अपने छोटे बेटे पे वैसे भी थोड़ा डाउट चल रहा था, जिसकी वजह से मैं ये विल के बारे में पता करना चाहता था। वो विल के बारे में सारी डिटेल बता देती है कि आपके फादर ने कोई विल लिखी ही नहीं थी। तो वो उसको कहती है कि हाँ, मुझे डाउट हो रहा था, इसलिए तो मैंने ये सब कुछ जानने की कोशिश की। तभी वो कहती है अब आपको पता चल गया ना कि आपका बेटा बहुत अच्छा है। वो उसको कहते हैं कि हाँ, लू चेंग्यू बहुत अच्छा है, मैं उस पर ट्रस्ट कर पा रहा हूँ, जिसे देखकर उसको हैप्पी हो रही होती है कि ये तो अच्छी बात है कि इन लोगों का रिलेशन अच्छा बन रहा है बाप बेटे का। तो तभी फिर वो लीजा के बारे में भी बता देती है कि वो लड़की उसके लिए ठीक नहीं है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि वाकई मैंने गलत समझा, तुम्हें भी, लू चेंग्यू को भी गलत समझा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब से तुम मेरे बेटे का ध्यान रखो। तो उसको कहती है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं उसका ध्यान ही रखूंगी। वो जैसे ही बाहर निकलती है, बाहर सब कुछ लू चेंग्यू सुन रहा होता है, जिसे देखकर वो कहती है कि तुमने सब कुछ सुन लिया है। तभी फिर वो कहती है कि अभी तुम्हें अपने डैड से जाकर रिलेशन अच्छा कर लेना चाहिए, अंदर जाकर अच्छे से बात कर लेना, जिसे देखकर वो कहता है ठीक है। आप दिखाते हैं कि अंदर लू एंड्रिक जाता है, अपने डैड से बहस करने की कोशिश करता है, जानबूझकर हार्ड बातें कहता है कि मैं भी आपका बेटा था, आपने मेरे साथ क्या किया। वहां पर उसके डैड की तबीयत खराब होने लग रही होती है, वो बेहोश हो जाते हैं और दिखाते हैं कि वैनली कुछ खा रही होती है, लू चेंग्यू उसके लिए बनाकर लाता है, जिसे देखकर वो हैप्पी होती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे खाना भी बना लेते हो। तो वो उसको कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया। ये लोग डिनर वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसको कहती है सब कुछ मसला हल हो गया है, तुम अपनी मॉम के बारे में नहीं बताया। तो वो मॉम के बारे में बताने लगता है कि वो रिच पर्सन थी, लेकिन उनको सब गाँव का समझते थे और मेरा भी उनके साथ रिलेशन कुछ खास सही नहीं रहा है, लेकिन वो भी शायद मुझे खास पसंद नहीं करती। वो इस तरह की बात कर रहा होता है, तो वो देखती है कि इसका मूड ऑफ हो रहा है। वो रिंग पहनकर कहने लगती है कि देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी, तुम्हें देखना चाहूंगी। तो वो बातों बातों में कहते हैं मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, हमारे रिलेशन चल पाएगा कि नहीं, लेकिन वो हर तरह से यकीन दिलाती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे से चल पाएगा। वो इसको किस करने लग रही होती है, अचानक से मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है लू चेंग्यू को। वो वहां पर जैसे जाते हैं उसका भाई खड़ा होता है, जिसे देखकर वो उसको टीज करने लगता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट का तोहफा तो तुम्हें देना पड़ेगा ना, जिसे देखकर वो उसको कहता है कि हाँ मैं भी देखना चाहूंगा जरूर कि अंदर जाकर होता क्या है। और जैसे ये लोग अंदर जाते हैं, वहां पर सब पार्टनर से ये बात पूछी जा रही थी कि इन दोनों भाइयों में आप किसको एज अ सिलेक्टर चेयरमैन सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये सारी बात चल रही होती है। लू एंड्रिक को लग रहा होता है कि सब लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, वो उनको पहले से बहला फुसला भी लिया होता है। तो वहां पर जैसे ही वोटिंग की बात चल रही होती है, तो अचानक से मैसेज आने लग जाते हैं बाकी पार्टनर्स को। तो दिखाते हैं कि कोई भी हाथ नहीं उठाता, लू एंड्रिक को गुस्सा आने लग रहा होता है। तभी फिर कहने लगता है कि लू चेंग्यू के क्योंकि तुम लोगों को इसकी हकीकत पता चल गई है कि किस तरह का इंसान है और इसने किस तरह के पैसे लूटे हैं, किस तरह से इसने फ्रॉड किया है, तो कौन मुझे सिलेक्ट करना चाहेगा। सब लोग उसकी तरफ हाथ बढ़ा लेते हैं और वहां पर ही गुस्सा आने लगता है लू एंड्रिक को, लेकिन वहां पर वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और कहता है इसको यहाँ से लेकर चले जाओ, इसका यहाँ पर अब कोई काम नहीं, और इसको ले जाते हैं और वो गुस्सा होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, वैनली लू चेंग्यू से बात कर रही होती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हारे डैड ने रिजाइन कर दिया है, कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हारे डैड खतरे में होंगे। कि अचानक से दिखाते हैं कि वैनली को कोई पीछे से किडनैप करके चला जाता है और लू चेंग्यू आवाज भी लगा रहा होता है, उसको थोड़ा डाउट हो रहा होता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि लू एंड्रिक ने अपने डैड और वैनली को किडनैप किया होता है। जैसे ही लू चेंग्यू की कॉल आती है, वो उससे पूछने लग रहा होता है, तो वो उसको कहता है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है डैड के साथ साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी मेरे कब्जे में है, जिसे देखकर वो हैरान होता है। तो उसको कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम 10 मिनट्स में आ जाओ, या तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाओ या डैड को। और दोनों को अलग जगह की लोकेशन बता देता है कि गैरेज में गर्लफ्रेंड को बचाना और अपने डैड को अगर बचाना है तो तुम्हें कंपनी जानी होगी। अब वो उसको ये बात कहकर धमकी दे रहा होता है और यही बात कह के फ़ोन रख देता है। और फिर जैसे ही वो वैनली से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, वैनली को गुस्सा आता है, वो उसके मुंह से पट्टी उतारता है, तो वो उसको डांटने लग रही होती है और कहती है कि तुम्हारे डैड को क्या हुआ है। तो उसको कहता है एक मामूली सा स्ट्रोक है, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम देखो तो सही, मैंने गलत एड्रेस लू चेंग्यू को बताया है और देखो वो यहाँ गैरेज में आएगा तो देखो क्या ही होगा, मेरे बंदे उसको पकड़ लेंगे। अब वो इस तरह की बातें कर रहा होता है और अपने डैड को भी टॉर्चर कर रहा होता है कि आपने मेरे लिए किया क्या है, सब कुछ ही तो आपने लू चेंग्यू के नाम किया है, अब आप लोगों को मर जाना चाहिए, वो आप लोगों को बचाने के लिए हरगिज नहीं आ सकता है। ये बातें वो कर रहा होता है कि अचानक दिखाते हैं कि वहां पर लू चेंग्यू आ जाता है। जैसे ही वो आता है, इसके बंदे उसको रोक लेते हैं, तो उसको कहने लगता है तुम तो ज़रूरत से तेज़ निकले, तुम्हें कैसे इस लोकेशन का पता लगा। तो वो उसको बताने लग रहा होता है कि जब तुम फ़ोन पर बात कर रहे थे मुझे फील हो गया था, और वैसे भी ये मेरा ही एरिया, ये मेरी फैक्ट्री है, मैं यहाँ पर पेट्रोल डालने के बहाने अक्सर आता हूँ, तो मुझे पता चल गया था। जिसे देखकर वो कहता है कि तुम तो तेज़ निकले। वो टॉर्चर करने के लिए वैनली की तरफ जा रहा होता है और उसको बातें सुनाने लग रहा होता है। वो बचाना चाह रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड को, लेकिन उसके बंदे टॉर्चर करने लगते हैं लू चेंग्यू को और मार रहे होते हैं, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लग रहा होता है
वो उसको कहता है कि तुम अपनी ना गर्लफ्रेंड को बचा पाओगे ना डैड को, और अपनी आंखों के सामने मरता देखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लू चेंग्यू कहता है कि ये सब कुछ तुम क्यों करे हो। वो उसको बताने लगता है कि सब कुछ तो ग्रैंडफादर ने तुम्हारे नाम कर दिया था, क्योंकि जब वो उसके नाम विल वगैरह कर रहे होते हैं ये सब कुछ सुन चुका होता है। ये बात सुनकर लू चेंग्यू कहने लगता है कि ग्रैंडफादर ने तो कभी किसी को विल दी ही नहीं थी। तभी फिर वो कहता है क्या मतलब, मैं समझा नहीं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर उसको कह रहे होते हैं कि मैं फिलहाल ये विल किसी के नाम नहीं कर रहा, हाँ कंपनी की देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारे भाई पे मुझे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। तुम भाई दोनों आगे मिल कर लू कंपनी को बहुत अच्छे से चलाना। जैसे ही लू चेंग्यू ये बात बता लेता है, लू एनरिक यकीन नहीं कर पा रहा होता है। वो उसको कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, ग्रैंडफादर तुम्हें ही फेवर करते थे। वो उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ग्रैंडफादर को तुम्हारी बात पता चल गई थी कि तुम कितने ज़्यादा लालची हो, और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे। अब इसके डैड भी ये बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन लू एनरिक नहीं ये बात मान रहा होता। उसको साफ कहने लगता है जिस मॉम से तुम नफरत करते थे, तुम्हारी अपनी बायोलॉजिकल मॉम, तुम समझते थे कि वो विलेज से आई हुई हैं, हालांकि वो बहुत बड़ी स्टेटस की थी, वो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन थी, और तुमने उन पर यकीन भी नहीं किया था। जिसे सुनकर लू एनरिक को यकीन नहीं आता, तो वो उसको साफ कहने लगता है हम दोनों भाई की मॉम बाहर से थी, विलेज से थी, हम दोनों सेम हैं, तो मैं झूठ कैसे कह सकता हूँ। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि वैनली अपना हाथ खोलने की कोशिश कर रही होती है। अब यकीन नहीं कर पा रहा लू एनरिक, वो उसको सारी हकीकत उसकी मॉम की बता रहा होता है कि अचानक वो हमला करने लग रहा होता है। वैनली उठ जाती है और धक्का दे देती है लू एनरिक को, नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि सारी जिंदगी मैंने इसी चीज़ की प्रैक्टिस की है। तो दिखाया जाता है कि पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है। ये न्यूज़ चैनल पे बताया जा रहा होता है कि लू एनरिक को उसकी गलती की सज़ा मिल गई। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि लू चेंग्यू और वैनली उसी जगह पे बैठे होते हैं जहाँ ये फर्स्ट टाइम पे मिले होते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, रोमांटिक हो रहे होते हैं, और मन में यही सोच रहे होते हैं कि मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगा, और वो भी यही चाह रही होती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और ये ड्रामा एंड होता है।